लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है और कैसे ये काम करता है लाइटनिंग कंडक्टर? अक्सर आपने अपने आसपास ईंट के भट्टे जरूर देखे हैं, क्योंकि किला परिक्षित के आसपास किसी भी तरफ सड़क पर निकल जाओ आप वहाँ, तो कोई ना कोई ईंट का भट्टा आपको जरूर मिल जाएगा। ईंट का भट्टा आपने जरूर देखा हुआ है। और ईंट के भट्टे पर, ये भट्टा पूरा नीचे है इसका एक्चुअली, और ये एक बहुत बड़ी सी इसके साथ चिमनी लगी हुई होती, ऊंची चिमनी लगी होती, ताकि इसका धुआं सारा आसमान में ऊंचाई पे चला जाए, पेड़ पौधों से काफी ज्यादा ऊंचाई पर। ये पेड़ है, बराबर में आम का बाग है, तो इस पेड़ को कोई नुकसान ना हो धुएं से, इसलिए ऊंचा रखा जाता है, ताकि जो भी धुआं इसमें से बन रहा है वो सब बाहर ऊपर के एटमॉस्फेयर में चला जाए, नीचे के एटमॉस्फेयर को गंदा ना करेगी। लेकिन इस पर आप जरूर ध्यान से देखना कि हर चिमनी के ऊपर एक ऊपर त्रिशूल जैसा स्ट्रक्चर लगा होता है, और उसमें 3 कांटे होते हैं जैसे ऐसे। हर चिमनी देखा के ऊपर है वो, हर चिमनी के ऊपर ये देखा सर। लगा हुआ होता है। हर चिमनी के ऊपर लगा हुआ होता है, तो ये क्यों लगाया जाता है? ये एक्चुअली लाइटनिंग कंडक्टर है। हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन कभी आप भट्टे पर अगर जाकर देखो ध्यान से, तो इस त्रिशूल से एक लोहे का बहुत मोटी स्ट्रिप, या कॉपर की स्ट्रिप, या बहुत मोटा तार इसके नीचे तक आता है। और वो सिर्फ ग्राउंड तक ही नहीं आता, बल्कि ग्राउंड के सरफेस के नीचे तक जाता है, काफी नीचे गहराई तक पहुंचा देते हैं इसे, काफी नीचे गहराई तक इसे पहुंचा देते हैं। और इस जमीन के नीचे की गहराई पर इसके साथ जुड़ी हुई होती है एक कॉपर की प्लेट, एक कॉपर की प्लेट, सीयू, कॉपर की एक बड़ी सी प्लेट होती जुड़ी हुई, ठीक है। और ये कॉपर की प्लेट है जमीन के नीचे काफी गहराई पर, एक गड्ढे के अंदर, एक गड्ढे के अंदर काफी गहराई पर गड्ढा करते हैं, बहुत गहराई पर, मतलब 30-40 फुट 50 फुट की गहराई पर। जितना ज्यादा गहरा करते हैं उतना ज्यादा बढ़िया होता है। और इस गड्ढे के अंदर भरा होता है एक स्पेशल मटेरियल। क्या भरा होता है? इसके अंदर भरा होता है क्या? कोयला। टाइप आता है वो, वाइट वाइट सा। वाइट वाइट सा पत्थर नहीं तो, इसके अंदर भरा होता सर है, सीमेंट टाइप आता है, वाइट वाइट सा। वो भर देते हैं इसके अंदर। यस सर। सीमेंट टाइप वाइट वाइट सा तो प्लास्टर पेरिस हुआ करता है। नहीं तो ये गड्ढा खुदते हुए, ये अर्थ करते हुए कहीं देखा है क्या आपने कभी? इसके अंदर भरा जाता है कार्बन, कोयला, सिंपल कोयला, मोटा मोटा कोयला। और साथ में इसके साथ भर दिया जाता है, मिला दिया जाता है ढेर सारा नमक। नमक और कोयला इसलिए भर दिया जाता है इस गड्ढे के अंदर, ताकि ये कंडक्टिंग बना रहे। प्लस गड्ढे तक एक पाइप भी जाता है, गड्ढे तक एक पाइप जाया हुआ होता है, तो उसका सिरा बाहर निकला होता है, तो मैंने चिमनी के नीचे बना दिया, हालांकि चिमनी से अलग होता है। तो इसमें पानी पानी पहुंचाने के लिए इसके अंदर एक पाइप भी लगा होता है, जहां से टाइम टू टाइम पानी डालते रहते हैं, पानी डालते रहते हैं इसके अंदर। और ये पूरा लाइटनिंग कंडक्टर है, तो इतना झमेला क्यों किया जाता है? और ये जो ये कॉपर है NaCl है, ये हमेशा के लिए नहीं होता, ये बहुत जल्दी, ज्यादा से ज्यादा 1 साल 2 साल के अंदर ये कॉपर की प्लेट खत्म हो जाती है, पूरी गल जाती है। और इसको फिर खोद के फिर दोबारा नई प्लेट लगानी पड़ती है नए सिरे से, सोडियम और सोडियम क्लोराइड यानी नमक और कोयला इसमें भरना पड़ता है। तो क्यों करते हैं ये सारा कंडीशन, क्या करते हैं? एक तरीका और होता है इसका, उसमें उस तरीके से अगर हम लगाते हैं तो कॉपर की प्लेट गलती नहीं है, उसके लिए बाहर एक जिंक की प्लेट लगा दी जाती है कम गहराई पर, वो जिंक खत्म हो जाता है, कॉपर बचा रहता है, तो बार बार हम गड्ढा खोदने से और इस कॉपर प्लेट को बदलने से बच जाते हैं। एक कम गहरे गड्ढे में थोड़ा सा 2 4 5 7 फीट की गहराई पर एक जिंक प्लेट लगाए थे, वो सारी, वो तो खैर केमिस्ट्री हो गई, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस में आपने कभी कभी टीचर से आप पूछना कि वो अर्थिंग कंडक्टर में कॉपर के साथ वो जिंक की प्लेट क्यों लगाते हैं,
फिजिक्स वाले सर ने क्या, वो जिंक प्लेट लगाते हैं तो कॉपर की प्लेट बचा लेता है वो जिंक, और जिंक खुद खत्म हो जाता है। एनीवे मैं पूरा केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा नहीं। तो ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है ये करा क्यों जाता है, काफी पैसा खर्च होता है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कोई सस्ता जुगाड़ है ये। 25-30 हज़ार रुपये आराम से इसमें खर्च हो जाते हैं, बल्कि ज्यादा ही खर्च हो जाएंगे इस टाइम तो ये इतना सारा पैसा क्यों खर्च किया जाता है? इतना पैसा खर्च किया जाता है ये किसको? टू प्रिवेंट लाइटनिंग। बिजली गिरने से रोक देता है ये पूरा पूरा अरेंजमेंट। जो ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं वहां भी ये लगाया जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो हर मोबाइल टावर के ऊपर ये लगा हुआ होता है। सबसे ज्यादा पूरे मोबाइल टावर पे जो मशीन्स लगी हुई है, एंटीना लगे हुए, उनमें सबसे ज्यादा ऊंचाई पर यही त्रिशूल होता है। सब कभी आप देख लेना मोबाइल टावर पे, ध्यान से देखना आप। हालांकि छोटा सा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। तो सब पे लगाया है, जो हाई राइज बिल्डिंग्स है वहां भी लगाया जाता है। और जो कमर्शियल वैल्यूज की बिल्डिंग है, जैसे बैंक हो गया या कोई और दूसरी बिल्डिंग्स हो गई, वो भले ही ऊंची नहीं है, वहां भी इसको लगाया जाता है। तो ये प्रिवेंट कर देता है बिजली गिरने से, बिजली गिरने से रोक देता है। आसमान से बिजली गिरने से रोक देता है। तो कैसे रोक देता है बिजली गिरने से ये? बहुत सिंपल सा इसका फिनोमिनन है। बहुत सिंपल सा फिनोमिनन है, दोबारा मैं बना रहा हूँ। और इस बार इस डायग्राम में बहुत बड़ा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, छोटा सा डायग्राम। ये आपका त्रिशूल हो गया, ठीक है। त्रिशूल के जो इसके किनारे हैं, ऊपर से किनारे बिल्कुल पॉइंटेड रखे जाते हैं, पिन पॉइंट, जैसे ऑल पिन के पॉइंट होते हैं, इतने पर पॉइंट बारीक रखे जाते हैं। और नीचे का सिरा इसका कर दिया अर्थ। सिंपल सी बात है, ये अर्थ प्रोसेस, अर्थिंग प्रोसेस है ये। नीचे का सिरा इसका अर्थ कर दिया। अब क्या हुआ? एक क्लाउड आया, एक क्लाउड आया। सपोज ये क्लाउड निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है। क्लाउड पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, क्लाउड निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। निगेटिवली चार्ज है तो क्या होगा कि इस निगेटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस से, इसके इंडक्शन से, इस त्रिशूल पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, त्रिशूल के ऊपर। अब क्योंकि ये जो त्रिशूल है, इस त्रिशूल का ऊपरी सिरा बिल्कुल पॉइंटेड है, एनलार्ज करके मैंने बना दिया। तो ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आप जानते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। जहां एरिया कम होगा वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो जो इसका पॉइंटेड सिरा है, जहां एरिया बहुत कम है, वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारा चार्ज यहाँ इकट्ठा हो जाता है। अब क्या हुआ? अब वो हुआ कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना बीमारी वाला नहीं, कोरोना डिस्चार्ज। तो कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है कि एक एयर का मॉलिक्यूल, ये एयर का मॉलिक्यूल है, एयर का एक मॉलिक्यूल, चाहे वो ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन हो, एयर का मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में आया। इसने, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इस पे चार्ज है, एयर के मॉलिक्यूल से एक एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। अब ये क्या हो गया? अब ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस त्रिशूल पर आ गया। अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, बाकी अभी भी त्रिशूल पे तो पॉजिटिव चार्ज है बचा हुआ। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, और ये जो निगेटिव चार्ज का क्लाउड है इसे खींच लेगा अपनी तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज एयर का मॉलिक्यूल बहुत तेजी से क्लाउड के पास गया, क्लाउड को गया, और फिर वहां से इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जो लूज कर दिया था यहाँ पर। और इस तरह से सारे इलेक्ट्रॉन्स ये खत्म हो जाएंगे। नीचे से ऊपर को आयंस का मोशन होता रहेगा, पॉजिटिव आयंस का मोशन होता रहेगा, इस त्रिशूल से लेकर के कहाँ तक? इस त्रिशूल से लेकर के क्लाउड तक, क्लाउड तक इसका मोशन होता रहेगा। क्लाउड पर पॉजिटिव आयंस पहुंचते रहेंगे, और क्लाउड का सारा निगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। जब जब चार्ज ही न्यूट्रल हो गया, क्लाउड का चार्ज न्यूट्रल हो गया, तो फिर बिजली कैसे गिरेगी? हाँ, जैसे सर बाकी का काम तो देखो, जैसे जैसे ये चार्ज यहाँ से खत्म होता रहेगा, इसके ऊपर भी चार्ज कम हो जाएगा। तो एक बादल को इसने न्यूट्रलाइज कर दिया, इसका चार्ज खत्म हो गया, दूसरा बादल इसके ऊपर आया, इसके आसपास आया, फिर से चार्ज हो जाएगा इंडक्शन से। कुल मिलाकर के प्रोसेस ये है कि जो निगेटिव चार्ज है या बादल का, वो सारा का सारा चार्ज अर्थ में जाता रहेगा। एक्चुअली हुआ क्या?
हुआ क्या, देखो देखो ध्यान से, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट यहाँ निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, निगेटिव चार्ज अर्थ में चला गया। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज फिर एयर के मॉलिक्यूल से कहाँ पहुंच गया, बादल पर, क्लाउड पर पहुंचकर क्लाउड को न्यूट्रलाइज कर दिया। क्लाउड को न्यूट्रलाइज कर दिया तो ये खुद भी न्यूट्रलाइज हो गया। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, जो क्लाउड का चार्ज था वो अर्थ में चला गया। तो जब चार्ज ही खत्म हो गया क्लाउड पे तो बिजली कैसे गिराएगा। एक्चुअली ये बिजली गिरने का रिवर्स प्रोसेस है। एक्चुअली ये बिजली गिरने का रिवर्स प्रोसेस है। बादल से नीचे जमीन पे बिजली गिरे, इससे बेहतर है नीचे से ऊपर बादल पे बिजली गिरा दी गई, नीचे से बादल के ऊपर बिजली गिरा दी गई। और एक बार मैं टीवी देख रहा था, बहुत कई साल पहले की बात है, 7-8 साल पहले की बात है। तो एक प्रोग्राम आता है, डिस्कवरी चैनल पर, उसका नाम है स्ट्रेंजेस्ट वेदर ऑन अर्थ, स्ट्रेंज वेदर्स ऑन अर्थ। तो एक वीडियो किसी ने शूट करी, कोई रात में बैठ के शूट कर रहा था, न्यूयॉर्क की वीडियो शूट कर रहा था लाइटनिंग की। देखो लाइटनिंग जब होती है आसमान में, जब बिजली कड़कती है आसमान से, जब बिजली गिरती है, तो कभी भी ध्यान रखना आप कि ये क्लाउड है ऊपर, यहाँ से एक स्ट्रीक चलती है ऐसे, और फिर वो नीचे आते आते झाड़ू की तरह फैलती चली जाती है अर्थ सरफेस पर। क्योंकि अर्थ का सरफेस लार्ज है ना, तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ, जहां इसको आसान रास्ता मिलेगा वहीं से पास हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अपने लिए आसान रास्ता ढूंढती है, लो रेजिस्टेंस वाला। इसे यहाँ से रास्ता बना, कुछ पॉइंट्स को कुछ आइंस को यहाँ रास्ता बना, तो ये स्ट्रीक, एक स्ट्रीक चलती है ऊपर से और अर्थ के पास पहुंचते पहुंचते ये झाड़ू की तरह फैलती चली जाती है। तो वो जो फोटोग्राफर अर्थ लाइटनिंग का, वो थंडर का, स्टॉर्म का वो फोटो ले रहे थे, वीडियो ले रहे थे, तो अंधेरे में उन्होंने देखा कि लाइट का पैटर्न उल्टा हो रहा है, ऐसे लाइटनिंग का पैटर्न उल्टा हो रहा है बार बार एक ही जगह। और खास बात उन्होंने देखी कि एक ही पर्टिकुलर जगह बार बार ये पैटर्न बन रहा है, और ये उल्टा पैटर्न बन रहा है, नीचे से ऊपर क्लाउड की तरफ को ये स्ट्रीक्स चल रही है, फैल रही है। तो उस टाइम वो समझ नहीं पाए कि ये क्या है, रात का अंधेरे में बस ये लाइटनिंग दिखाई दे रही थी कैमरे में, और फोटोग्राफर को तो क्या समझ आता। फिर ये जो है साइंटिस्ट के पास ये जब वीडियो पहुंची तब उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। तो एक्चुअली जहाँ से ये लाइट निकल रही थी उस लोकेशन को जब वीडियो से मैच किया गया, तो पता चला कि यहाँ एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा हुआ है, हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा हुआ है। और ये लाइटनिंग कंडक्टर से वही फिनोमिनन हो रहा है जो फिनोमिनन अब ये हमने डिस्कस किया। मतलब बिजली बिजली बादल से नीचे गिरे इससे पहले हमने नीचे से बादल के ऊपर बिजली गिरा दी। बादल का क्या बिगड़ना, कुछ नहीं बिगड़ना। हमारे कहीं पर बिजली गिरती, पेड़ पर, बिल्डिंग पे, तो मामला खराब होता है, नुकसान होता है। तो ये उल्टा लाइटनिंग फॉल का, मैं फॉल को बोल, फॉल वर्ड मुझे यूज नहीं करना चाहिए वैसे, बिजली गिरने का उल्टा प्रोसेस यहाँ बना देते हैं कि बिजली बादल से नीचे गिरे इससे पहले हमने नीचे से बादल के ऊपर बिजली गिरा दी। और अक्सर ये इतना स्लो होता है प्रोसेस कि इसमें वो चमक क्रिएट नहीं होती। चमक जो है वो तब बनती है जब ये एकदम बहुत फास्ट हो जाए, बहुत सारी हीट एनर्जी एक साथ निकले, तो हमें वो स्पार्क दिखाई देता है। बहुत तगड़ी जब हीट निकलती तब वो स्पार्क दिखाई देता है। तो तो फिर उस कंडीशन में अ, ये जो नीचे से ऊपर को बिजली गिरती है इस लाइटनिंग कंडक्टर पर से, ये उतना स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन जो ये वाला फिनोमिनन हो रहा था उस दिन, तो उस दिन बहुत घने बादल थे, बहुत तगड़ा तूफान था, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ बिजली गिरती हुई दिखाई दे रही थी। ये है लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर मतलब प्रोटेक्शन है अपनी हाई राइज बिल्डिंग्स को, इससे बिजली गिरने से बचाने का प्रोसेस है ये पूरा।